5 तो एमसीडी वाले के और पुलिस वालों के हो गए, 5 इनके हो गए जी। अब बताओ हम अपनी दुकानों पे जाएं तो जाएं कैसे? अगर हम कुछ उल्टी सीधी कोई बात करते हैं तो हमारे को धमकियाँ आती हैं। हमारी धमकियों का ये हाल है जी, हमारे प्रधान जी भी सामने नहीं आना चाहते कि इनकी फ़ोटो खिंचवाने के लिए, उसमें भी अब हमारे जैसे दुकानदारों को ही आना है। अब 1,10,000 आदमी, हम लाजपत राय मार्केट में हमारा ये हाल है जी, हर गली के सीवर ओवरफ्लो हैं जी। हम विधायक के पास जाते हैं, स्थानीय काउंसलर के पास जाते हैं, डायरेक्ट विधायक जी तो इंस्पेक्शन करने आएंगे नहीं सीवर की। कुछ छूट भैया नेता ऐसे हैं जो उनको मिसगाइड करते हैं, यदि यहाँ तो वोट ही नहीं है। बाबूजी एक बात तो, हम क्या नागरिक नहीं है दिल्ली में? कहीं ना कहीं तो हम भी आम आदमी को वोट दे रहे होंगे, कहीं ना कहीं तो बीजेपी को वोट दे रहे होंगे। कि हमें सर्विस मिले, बहुत सिंपल सी थ्योरी है। हम आपको कुछ देंगे तो हमें भी तो कुछ चाहिए। अगर हमें कोई चीज़ नहीं मिलेगी तो हम किसको वोट दें? हम सरकारी ऑफिसेज के अंदर चक्कर काटते हैं, नाली के लिए जाएं हम, पानी के लिए तो वो कहते हैं एमसीडी वालों के पास जाओ, एमसीडी वालों के पास जाएं तो वो ये कहते हैं जल बोर्ड वालों के पास जाओ, जल बोर्ड वालों और इनके एमसीडी वालों को कंप्लेंट करो हॉकर्स वगैरह की, तो वो ये कहते हैं पुलिस वालों से बात करो। हम लोगों को तो उन्होंने ऐसे घुमा रखा है चक्कर घन्नी की तरह कि हम मतलब चक्कर काट काट के इन ऑफिसेज में थक चुके हैं। नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देख रहे हैं UIP न्यूज़। आज फिर दोबारा हम चांदनी चौक पहुंचे हैं और चांदनी चौक में ओल्ड लाजपत राय मार्केट पहुंचे हैं। यहाँ के जो दुकानदार हैं उन्होंने अपनी कुछ समस्याएं हमारे सामने रखी। आइए सबसे पहले सीधे चलते हैं और उनसे पूछते हैं कि आखिरकार ऐसी क्या नौबत आई कि सभी मार्केट के लोगों को एक साथ आना पड़ा और ये जो मुद्दे हैं वो इस तरीके से उठाने पड़े। बात यहाँ पर हो रही है अतिक्रमण की। आखिर एशिया की इतनी बड़ी मार्केट, इससे पहले जब हम आए थे तो यहाँ पर मुद्दा था कि एशिया की सबसे बड़ी मार्केट के लोग डरे हुए हैं। आखिर किस चीज़ से डरे हुए हैं? लेकिन अब एक और मुद्दा निकल के आया है कि आखिर ये अतिक्रमण और बाकी अन्य चीज़ हो क्यों रही हैं और कैसे हो रही हैं। जी, नाम बताइए सबसे पहले। मेरा नाम विशाल मदान है जी। मैं लाजपत राय मार्केट में एक छोटा सा दुकानदार हूँ। तो हमारी समस्या ये है जी, आज हमारी दुकान पे कस्टमर भी आना नहीं चाहता, क्योंकि आने से पहले उसको जूझना पड़ता है जी। हर गली के बाहर तो अवैध पार्किंग है। छोटे छोटे ठेकेदार हो गए हैं जो पार्किंग, जो स्कूटर बाइक वगैरह लगवाते हैं, और उन्होंने अपने एक एक बंदे ने 5-5 6-6 ठिये लगवाए हुए हैं। कुछ प्रशासन की मिली भगत से हैं, कुछ उनकी नज़र में प्रशासन की 5 है, 5 इन्होंने अपनी मर्जी से लगा लिए हैं। 5 तो एमसीडी वाले के और पुलिस वालों के हो गए, 5 इनके हो गए जी। अब बताओ हम अपनी दुकानों पे जाएं तो जाएं कैसे? अगर हम कुछ उल्टी सीधी कोई बात करते हैं तो हमारे को धमकियाँ आती हैं। हमारी धमकियों का ये हाल है जी, हमारे प्रधान जी भी सामने नहीं आना चाहते कि इनकी फ़ोटो खिंचवाने के लिए, उसमें भी अब हमारे जैसे दुकानदारों को ही आगे आना पड़ रहा है। कोई बंदा दुश्मनी नहीं करना चाहता। हमारे विधायक जी बहुत अच्छे हैं, विधायक पुत्र भी आम आदमी पार्टी से हैं। सर, हमारी लाजपत राय मार्केट में 1,000 दुकानदार है, एक एक दुकानदार के पास 5-5 6-6 एम्प्लॉई है,
और लगभग चार या 5 झल्ली वाले और ठेले वाले भी हैं। लगभग हमारी मार्केट में 15,000 आदमी एनी टाइम जिनका डायरेक्ट व्यापार है, और 15,000 आदमी का एक एक घर में 10-10 आदमी मेंबर भी होते हैं जिनकी गुजर बसर उनके थ्रू चलती है, उनकी रोजी रोटी से चलती है। लगभग 1 लाख से ऊपर आदमी है जिनकी रोजी रोटी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लाजपत राय मार्केट से चलती है। अब 1,10,000 आदमी, हम लाजपत राय मार्केट में हमारा ये हाल है जी, हर गली के सीवर ओवरफ्लो हैं जी। हम विधायक के पास जाते हैं, स्थानीय काउंसलर के पास जाते हैं, डायरेक्ट विधायक जी तो इंस्पेक्शन करने आएंगे नहीं सीवर की। कुछ छुट भैया नेता ऐसे हैं जो उनको मिसगाइड करते हैं, कहते यहाँ तो वोट ही नहीं है। बाबूजी एक बात तो, हम क्या नागरिक नहीं है दिल्ली में? कहीं ना कहीं तो हम भी आम आदमी को वोट दे रहे होंगे, कहीं ना कहीं तो बीजेपी को वोट दे रहे होंगे। अब तो हमने मन बना लिया है जी, हमारी कोई सुनेगा ठीक है, नहीं तो कल को हम भी इनकी नहीं सुनेंगे। हमारा भी जो मन करेगा हम भी वही करेंगे जी। कहीं ना कहीं तो हम अपनी कॉलोनी में, कहीं ना कहीं तो हम भी वोटर तो हम भी हैं। जब हमारा यहाँ ध्यान नहीं रखा जाएगा तो हम वहाँ इनका ध्यान क्यों रखेंगे? अब आ जाइए दूसरी बात पे जी, किसी भी गली में घुसने का रास्ता नहीं है। हमारे बाथरूमों का इतना बुरा हाल है जी, हम कोई सिंगल आदमी भी, अगर आप किसी प्रशासन के बड़े अधिकारी को ये कहना लाजपत राय मार्केट के वॉशरूम एक बार करके आ जाए, या उसकी कोई मिसिज या बच्चों के साथ वो शॉपिंग करने आया हुआ हो, लाजपत राय मार्केट के अंदर क्यों घुसेगा जी? आपको हमने सारा सर्वे करके दिखाया है। सर एक बात बताओ, क्या हमें जीने का भी अधिकार नहीं है? हम टैक्स देते हैं अपनी मार्केट में, अगर हम आए हैं तो हम रोजी रोटी कमाने आए हैं, या मतलब जलालत महसूस करते हैं हम? या हमारी तो नई पीढ़ी तो आना भी नहीं चाह रही यहाँ पे। अब सर हम आपके थ्रू ये चाहेंगे जी, डीसीपी साहब भी बहुत अच्छे हैं, डीसीपी साहब वहां से ऑर्डर कर देते हैं। यहाँ पे जो और नीचे छोटे लेवल के कांस्टेबल वगैरह हैं वो काम ही नहीं करना चाहते, उनके खुद के कुछ पर्सनल लालच हैं। एमसीडी के अधिकारी का ये हाल है। पिछले हफ्ते मेरी एक एलआई से बहस हो गई। एलआई आने से पहले यहाँ फोन कर देता है, जो एनक्रोचमेंट है जो चारों तरफ आप देख रहे हैं, एनक्रोचमेंट वाले तो उठा लेते हैं, सीधा एलआई आके लाजपत राय मार्केट के अंदर घुस जाता है, कार्टून दुकानदारों के सीढ़ियां तक उठा के ले जाता है। वो इनडायरेक्ट रूप से हमें धमकी दी जाती है कि अगर तुमने इन एनक्रोचमेंट वालों की कोई कंप्लेंट की तो हम सीधा तुम दुकानदारों पे अटैक करेंगे और तुम्हारा सारा माल उठा के ले जाएंगे, ताकि अगली बार के लिए हमारा मुंह बंद हो सके। यहाँ आपने कहा कि पार्षद भी अच्छे हैं, विधायक भी अच्छे हैं, डीसीपी भी अच्छे हैं, सभी अच्छे हैं। जब सभी अच्छे हैं तो ऐसे बुरे काम कैसे चल रहे हैं? सर हमारे एक्चुअल में ना, हमने पिछले जन्म में ऐसे गुनाह किए थे कि हमें इतने अच्छे अच्छे लोग मिले हैं जो हमें इतना अच्छा इनाम दे रहे हैं। सब अच्छे हैं। अब हमारे पार्षद साहब बहुत अच्छे हैं, विधायक साहब बहुत अच्छे हैं, डीसीपी साहब बहुत अच्छे हैं। वो जैसे राजीव गांधी के टाइम में था ना जी, ऊपर से 1 रुपया चलता है, नीचे आते आते 10 पैसे लगते हैं, ऊपर से तो ऑर्डर सारी चीज हो गए जी, हर चीज साफ होनी चाहिए। यहाँ साफ होती ही नहीं है, यहाँ उल्टा और 10% बढ़ जाती है। तो इस चक्कर में दुकानदार तो साफ नहीं हो रहा। दुकानदार साफ हो रहा, दुकानदारों की भुखमरी की हालत आ गई है जी। आज लोग, आपको मैंने दिखाया अभी बाहर, एक आदमी ने अपनी पूरी दुकान बाहर लगाई हुई है, बकायदा ऑफिस चेयर डाली हुई है। तो हमारी दुकान पे ग्राहक क्या करने आएगा जब उसको पटरी पे कोई रेंट नहीं देना, कोई दुकान नहीं खरीदनी, कोई काम नहीं करना, उसका माल वहां सस्ता बेच लेगा, वो हमारी दुकान पे ग्राहक क्या काम करने आएगा? आप बताइए ना। वहां पे कोई सेल टैक्स वाला जाएगा ना जीएसटी वाला जाएगा। हमें तो हर चीज से जूझना पड़ रहा है। हर अनऑथराइज कब्जे, इतने कब्जे वाले की हालत है, वो दुकानदार का गला पकड़ने को तैयार है। अब एक बात बताओ, प्रशासन को जहां से अर्निंग होगी, एमसीडी को, पुलिस को, वो उनकी सुनेंगे कि हमारी सुनेंगे? हमारी में इतनी हिम्मत थोड़ी है। हम 40 किलो के आदमी 150 किलो के आदमी से कैसे लड़ लेंगे? दुकानदार जो हैं, जो ये इतनी बड़ी मार्केट है, कितना प्रॉफिट यहाँ से सरकार को होता होगा, जीएसटी जाता होगा, अन्य टैक्स जाते होंगे, तो फिर ये आप लोग क्यों इंपॉर्टेंट नहीं है उनके लिए? हम लोग इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है जी, हमारे नेता भी ऐसे हैं। मेरी बात सुनो, फोटो खिंचवाने के लिए तो सारे आगे आ जाते हैं, पर जब जहां पे दुश्मनी लेनी है, जहां पे इन चीजों का विरोध करना है, कोई आगे नहीं आ रहा। मतलब आपके जो नेता है मार्केट के, वो भी अच्छे हैं? अब मार्केट के नेता, फिर आप कह रहे हैं हमारे कर्म ऐसे हैं ना जी, हमारे नेता अच्छे नहीं, बहुत अच्छे हैं। इसमें कुछ पुराने भी आ गए, कुछ नहीं भी आ गए। हर बंदे का अपना अपना निजी स्वार्थ है। पिस रहा है आम आदमी, आम दुकानदार। हमारी पूरी जिंदगी की पूंजी लगी हुई है, हमारी अगली पीढ़ी आने को तैयार नहीं है। यहाँ पे क्या करें बताओ? बहुत परेशान हो गए हम तो। अब इस उम्र में कौन सा व्यापार करेंगे? बाबूजी रेडी वाला, एक आदमी आता है रेडी वाला, कुछ चंद साल के बाद 2-3 आदमी को और ले आता है, 2-3 आदमी को और ले आते हैं। पूरी सोसाइटी बसी हुई है हमारे चारों तरफ। अब हम दुकानदार हैं, हमारी तो दुकान, मेरी बात नहीं समझे, हमारी नई पीढ़ी आएगी कैसे? हम इन पटरी रेडी वालों से आज की डेट में कंपटीशन कर रहे हैं सर। एशिया के इतनी बड़ी मार्केट थी लाजपत राय मार्केट, जिसका नाम था, दिल्ली की नाक है, ये लाल किले के सामने है। नरेंद्र मोदी जी यहाँ आके भाषण देते हैं। प्रशासन को ये शर्म नहीं आ रही कि मोदी साहब की गलती से अगर इधर नजर पड़ गई तो तुम्हारा क्या हाल होगा? प्रशासन सुनने को तैयार नहीं है।
सर इतने अच्छे लोग हैं आप लोगों के बीच, उन्होंने बताया जैसे, तो इन्हें अच्छे लोगों के बीच इतनी मुसीबत कैसे आ रही है? सर मुसीबत इस तरीके से आ रही है कि काम करने वाले लोग नहीं हैं, ऊपर से प्रशासन का ऑर्डर आता है, गवर्नमेंट का ऑर्डर आता है कि ये करना है वो करना है, पर यहाँ आप देखो ना कार्य बिल्कुल नहीं है। एमएलए साहब बहुत बढ़िया हैं पर सीवर लाइनें भरी पड़ी हैं, क्योंकि वो ऑर्डर देते हैं पर बीच जो काम नहीं करते। अब डिपार्टमेंट काम नहीं करता है या कोई सुनता नहीं है, इसके बारे में किसको शिकायत करें? उनके पास जाते हैं, वो हमारे सामने फ़ोन मिलाते हैं, हाँ जी इनको ठीक करो जी कराओ, पर जब बरसात होती है तो यहाँ पे स्विमिंग पूल बने होते हैं। जब हल्की सी बारिश हो जाएगी यहाँ पे हर दुकानों की बेसमेंटों में पानी भर जाएगा और आप देखेंगे कि 90% दुकानदार लोग मोटरें लगाकर अपना माल जो खराब हो रहा है बाहर फेंक रहे होते हैं और मोटरें लगा के पानी निकाल रहे होते हैं। सबसे बड़ी बात है पानी की निकासी नहीं है। इधर एक साइड में मेट्रो बन गई और एक साइड पे दीवानलाल रोड पे उन्होंने जो ट्रैक बनवाया है गवर्नमेंट जो एमएलए साहब ने, उसमें हमारी मार्केट की लाइनों को नहीं जोड़ा गया। हम अगर दिल्ली जल बोर्ड के किसी बंदे को बुलाते हैं वो कहते हैं तो लाइनों को जुड़ाव ही नहीं है तो कैसे होगा इसका? तो इसका हमारे पास कोई रास्ता नहीं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि इतने हॉकर्स जो बैठे हैं, जो इतने इंक्रोचमेंट है, इनकी वजह से सफाई करने वाली जो गाड़ी होती है, जो पंपिंग जो उनका सिस्टम होता है, वो गाड़ियाँ एंटर नहीं कर पाती, तो सफाई कैसे होगी यहाँ पे? लेकिन यहाँ तो कहा गया था, बयान हमने विधायक से भी सुने थे, यहाँ से मुख्यमंत्री जो पूर्व मुख्यमंत्री उनसे भी सुने थे कि ब्यूटिफिकेशन कर दिया, सौंदर्य एकदम, मतलब हमने तो सब उलट पुलट कर दिया, जो अच्छा था जो बुरा था उसको अच्छा कर दिया, मतलब एक तरीके से कायाकल्प कर दी चांदनी चौक की। ब्यूटिफिकेशन तो आपने देख ही ली है, आप अपनी पिक्स देखो जो आपने पिक्स ली हैं, आपको नजर आ जाएगा कितनी ब्यूटिफिकेशन है। इतना अच्छा मेकअप हो रखा है, इतना अच्छा मेकअप हो रखा है कि जो एशिया का बिगेस्ट बाजार है उसकी रूपरेखा ही बदल दी गई है। कबाड़ी बाजार से भी गंदी हालत है, इतना अच्छा ब्यूटिफिकेशन हुआ। आप देखिए, खाली ब्यूटिफिकेशन एक बार जो मेन रोड पे आपने किया है उसको मेंटेन कौन करेगा? उसकी जो साइडों को रिजल्ट है उसको कौन ठीक करेगा? वो तो ठीक करना प्रशासन का ही काम है ना। अब एमएलए साहब भी बहुत बढ़िया है, डीसीपी साहब भी बहुत बढ़िया है, एसीपी साहब भी बहुत बढ़िया है, सारे बहुत बढ़िया है, फिर काम कौन कर रहा है? काम तो बीच वाले लोग कर रहे हैं, मीडिएटर है या छोटे तबके के जो हमारे जो एसआई वगैरह सर वो कर रहे हैं काम। वो इसका मतलब पुलिस वाले अपना फर्ज नहीं निभा रहे अच्छी तरह, तभी कोई प्रॉब्लम आ रही है। आप ये देखिए कि जब भी एमसीडी की गाड़ी आती है पट उठाने के लिए 1 घंटा पहले इन्फॉर्मेशन आ जाती है, सारे हॉकर्स भाग जाते हैं, वो दुकानदारों का सामान उठा के चले जाते हैं, क्योंकि उनको तंग करना है दुकानदारों को। उनको कोई मतलब नहीं है कि पटेलों उठाने, क्योंकि पटेलों से पैसे मिलते हैं, उनको क्यों उठाएंगे? उनको इन्फॉर्मेशन पहले आ जाएगी, इन्फॉर्मेशन आने के बाद वो साइड पे हो जाएंगे। जैसी गाड़ी जाएगी 1 घंटे बाद फिर दोबारा वही वैसे के वैसे हो जाएगा। दुकानदार बेचारा हमारे चक्कर लगाता रहेगा, कोर्ट के केस भुगतता रहेगा कि हमारे माल जब्त हो गए, ये हो गए वो हो गए। परेशानियाँ एक नहीं बहुत परेशानी है। बाथरूम की ये हालत है कि कोई लेडीज़ हमारी मार्केट में एंटर नहीं कर सकती, इतने गंदे बाथरूम्स हैं। आपने पीछे केसी चौक का बाथरूम देखा जिसमें एमसीडी कहती है कि हमने 25 लाख रुपये लगाया इसको रिपेयर करने के लिए, और रिपेयर करने के बाद आप देखो दोनों तरफ से फाटक बंद है क्योंकि अंदर पानी जमा हुआ है। आप वहाँ पे खड़े नहीं हो सकते, तो यूज़ करना तो बहुत दूर की बात है। मतलब इतनी बीमारी फैलने का, पीछे जब बरसात हुई थी तो उसमें 10-10 फुट पानी भर गया था, तो उसके हमने रास्ता बंद करवाया ताकि कोई मिस हैपनिंग ना हो, कोई छोटा बच्चा गिर ना जाए। मतलब इतनी बुरी हालत है, पर प्रशासन को समझ ही नहीं आती। जरूर कोई अप्रिय घटना हो जाएगी तभी प्रशासन समझेगा, तभी जाग आएगी उनको कि यहाँ पे इतने बुरा हालत है, इतना मच्छर फैलता है, इतनी परेशानी में हम लोग रह रहे हैं, पर इसका सुनने वाला कोई नहीं है। इलेक्शन आ रहे हैं, इलेक्शन में भी कोरे वायदे किए जाएंगे, सब कुछ किया जाएगा, पर सुनने वाला, हालांकि इस मार्केट से लाखों आदमी जुड़ा हुआ है। दुकानदार हैं, उनके 5-6 एम्प्लॉई हैं, उनकी फैमिलियाँ हैं, वो कोई बिहार से है, कोई यूपी से, कोई कहाँ से आ रखा है, सबकी फैमिली, सबकी रोजी रोटी चल रही है, पर इतना पैसा रेवेन्यू जा रहा है उसकी तरफ कोई किसी तरह का कोई ध्यान नहीं है। अभी भाई साहब ने इलेक्शन की बात करी, तो क्या इसका नुकसान कहीं ना कहीं जो भी पार्टी हो, जो भी इसके पीछे लोग हों, उनको झेलना पड़ता था इलेक्शन में? हम वोट किस लिए देते हैं? हम वोट इसलिए देते हैं कि हमें सर्विस मिले। बहुत सिंपल सी थ्योरी है। हम आपको कुछ देंगे तो हमें भी तो कुछ चाहिए। अगर हमें कोई चीज़ नहीं मिलेगी तो हम किसको वोट दें? हम सरकारी ऑफिस के अंदर चक्कर काटते हैं। नाली के लिए जाएं हम, पानी के लिए, तो वो कहते हैं एमसीडी वालों के पास जाओ। एमसीडी वालों के पास जाएं तो वो ये कहते हैं जल बोर्ड वालों के पास जाओ। जल बोर्ड वालों और इनके एमसीडी वालों को कंप्लेंट करो हॉकर्स वगैरह की, तो वो ये कहते हैं पुलिस वालों से बात करो। हम लोगों को तो उन्होंने ऐसे घुमा रखा है चक्कर घन्नी की तरह कि हम मतलब चक्कर काट काट के इन ऑफिस में थक चुके हैं अब, और हमें कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा। अब हम मीडिया के थ्रू अपनी आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं। हमें किसी से कोई बैर नहीं है, किसी से कोई लड़ाई नहीं है, हमें किसी से कोई वो नहीं है। हमें सिर्फ रिजल्ट चाहिए कि हमें मार्केट अच्छी चाहिए। हमें मार्केट अच्छी मिलेगी, हमें व्यापार अच्छा मिलेगा। हमें व्यापार अच्छा मिलेगा तो हम लोगों को, अपनी जनरेशन को, अपने आगे लोगों को काम के लिए बढ़ावा देंगे। हम क्या करें, हमें यही समझ में नहीं आ रहा। आज हम बहुत मजबूर होके, बहुत थक के अब मीडिया के सामने आए हैं कि हमको रिजल्ट चाहिए जैसे भी। कब से ये सब चीज़ें आप देख रहे हैं?
सर ऐसा है, ये इतना टाइम हो गया है इसके अंदर और हम बोल बोल के थक चुके हैं। हम किसी की बुराई नहीं करते हैं सर, हम किसी की बुराई नहीं करते, लेकिन एक चीज़ जो लिमिट में होती है ना, वो लिमिट में होती है। लिमिट से चीज़ कोई भी बाहर हो जाती है वो बहुत ही ख़राब हो जाती है। एक ज़माना था सर जब हमारे को बोलते थे आपकी दुकान कहाँ पर है, तो हम बोलते थे सर ओल्ड लाजपत राय मार्केट, बिगेस्ट एशिया मार्केट। सर इज्जत से देखते थे हमारे को। और आज हम बोलते हैं हमारी ओल्ड लाजपत राय मार्केट और हमारी यहाँ दुकान है, तो सर वो हमारे को ऐसे देखते हैं शायद हमने किसी गाँव का नाम बता दिया। मैंने कहा सर क्या हो गया, ओल्ड लाजपत राय मार्केट कोई ऐसा नाम बता दिया क्या, कोई गांव का नाम बता दिया जो आप ऐसे देख रहे हो। कह रहे सर वहाँ पर हम जाते हुए भी नहीं जा सकते, वहाँ पे इतने हम परेशान हैं। भाई परेशान क्यों है सर, अब आप खुद देख लीजिए परेशान क्यों है। अभी आपने सारी वीडियोस ली, उसे पता चल जाता है कि क्या है क्या नहीं है। तुल्ली भाई साहब जी ने, विशाल भाई साहब जी ने जो बोला, ये अंदर दिल पे हाथ रख के इन्होंने जो इंटरव्यू दिया है, क्योंकि बहुत परेशान है सर। हम इतना ज़्यादा परेशान है, इतना ज़्यादा परेशान है कि कभी कभी तो दिल करता है कि ये मार्केट छोड़ के चले जाए, लेकिन कहाँ जाए सर, कहाँ से खाएंगे रोटी, कहाँ से मिलेगा हमारे को, सब कुछ बच्चे कहाँ से पालेंगे। और आने वाले जनरेशन को अगर हम बोलते हैं ये मार्केट में है, तो वो कहते हैं मैं 10,000 की नौकरी कर लूँगा लेकिन लाजपत राय मार्केट नहीं जाऊँगा। भाई लाजपत राय मार्केट एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है, कहता आपके लिए होगी। हम एक बार ही आए थे वहाँ पर और हमने देख लिया था कि वहाँ पे कितना और क्या चीज़ है, जिससे हमें लगा कि हमारा ये जाना बिल्कुल बेकार है। तो हम सबसे उम्मीद करते हैं, देखो सर पाँचों उंगलियाँ बराबर नहीं होती हैं। मैं आपको फिर बताऊँ, पाँचों उंगलियां बराबर नहीं होती है। कोई ना कोई ऐसा होता है जो पूरी नदी को और पूरे जल को खराब कर देता है। कोई एक गंदी मछली होती है। अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं, लेकिन हम किस किस को देखें, कहाँ कहाँ ध्यान दें। आज हम इतने वो हो रहे हैं कि सर मार्केट में आते हैं, मार्केट में आके कुछ ना कमा के जाएं तो सर घर कैसे चलेगा, इतना परेशान हुए अपने। सर हमने ये मोदी जी लाल किले से भाषण देते, स्वच्छता अभियान चलाते हैं। आपने देख लिया हमारी लाजपत राय मार्केट चारों तरफ से कितनी स्वच्छ है। आज पुलिस ने और एमसीडी वालों ने मिल के हमारी लाजपत राय मार्केट को 4 चांद लगा दिए हैं। हमने आपको स्वच्छता अभियान इनका दिखा दिया, आपने भी देखा है अपनी नज़रों से। आज गली के अंदर भाई साहब मैं कह रहा हूँ घुसने की जगह नहीं है। अगर कोई गली में कस्टमर घुसने की जगह नहीं होगी तो हमारी मार्केट में काम कहाँ से आएगा, कहाँ से हम टैक्स देंगे। आज हमारा जीएसटी की सेल कम हो जाती है तो भाई साहब अफसर आगे खड़ा हो जाता है। भाई साहब एक बात हो, किसको किसको जवाब दें। मैं तो ये चाहूँगा, आपकी मीडिया हमारा आखिरी सहारा है, देश का चौथा स्तंभ है। कोई कहता है गोदी मीडिया, कोई कहता है मोदी मीडिया। मेरी बात नहीं समझे, हम तो आपको भगवान मान के कहते हैं कि हमारी एक काम करिए आप, एमसीडी के अधिकारी से, पुलिस के अधिकारी से और हमारे विधायक साहब से, इनसे भी आप एक इंटरव्यू ले लीजिए और हमारी ये समस्याएं दिखाइए। भाई ये सीवर का ओवरफ्लो कैसे हो रहा है, क्यों इनके कनेक्शन नहीं जुड़ते, पैसे देके कैसे कनेक्शन जुड़ जाते हैं। छूट भैया नेता बड़ी बड़ी बातें करके गारंटी लेके हमारे काम कैसे करवा देते हैं थोड़े से पैसों में। क्या अगर हमारी मार्केट में वोट बैंक नहीं है तो हमें जीने का अधिकार नहीं है। एक काम करो, हमारी मार्केट को बाहर से सील कर दो, हम अनाथ हो जाएंगे, रोड पे आ जाएंगे और क्या करेंगे। हम तो आपको मीडिया के माध्यम से कहना चाहते हैं, जो बड़े बड़े नेता भाषण देंगे ना, अब ये बताओ ये जो लाजपत राय मार्केट का ये हाल नहीं है, पूरे चांदनी चौक, भगीरथ प्ले, न्यू लाजपत राय मार्केट, चोरी चकारी, छीना झपटी, सीवर, एनक्रोचमेंट, हर चीज का ये हाल है। हम कहीं ना कहीं तो वोट दे रहे हैं, है तो हम भी दिल्ली के नागरिक। कहो तो हम अपना आधार कार्ड वगैरह दिखा दें, उसके बाद हम 1000 आधार कार्डों की माला पहना देते हैं विधायक जी को भी और सांसद साहब को भी। लो जी देखो जी हमारी वोट है दिल्ली में, कहीं ना कहीं तो हम तुम्हें वोट देंगे, हमारे ये काम करवा दो। हम आधार कार्डों की माला बनवा के इनके एक एक बंदे को गले में डाल लेंगे, तब जाके अपने काम करवाएंगे हाथ पैर जोड़ के, और क्या करेंगे। सर अभी आप बहुत अच्छे मौसम में हमारे पास आए हैं और आप हमारी बातें सुन रहे हैं। एक बार आप वसंत ऋतु में आइए। वसंत ऋतु मतलब जब मानसून आता है, आप उस टाइम आओगे ना सर, आप खुद ही आगे बोलोगे भाई साहब बाहर आके इंटरव्यू दो, हम अंदर नहीं आएंगे। क्यों? चारों तरफ पानी भरा हुआ होना, जो बाथरूम टॉयलेट्स वगैरह है उनका इतना बुरा हाल हो जाता है। एक टॉयलेट तो हमारा ऐसा बना हुआ है सर कि इस बार क्या हुआ, ये तो बाई चांस किसी पदाधिकारी का उस पर नज़र पड़ गई, 10 फुट के नीचे गहराई है और 10 फुट गहराई के अंदर पूरा पानी भर गया है। और सर गलती से कोई उसके अंदर गिर गया तो पता भी नहीं चलेगा कौन गिरा, कहाँ गया, किधर गया। ये मैं मानसून की बात कर रहा हूँ। उस पदाधिकारी ने बताया हमारे प्रधान जी को, सबको बताया कि ऐसे जो बात है। हमारे प्रधान जी ने इमीडिएटली एक्शन लिया और उसको एकदम बंद करवाया, चारों तरफ सील करवाया, क्योंकि कोई भी दुर्घटना हो सकती थी। तो सर ये हाल है, तो बताइए हम क्या करें। बहुत बुरा हाल है। लेडीज़ आने को तैयार नहीं हमारी मार्केट के अंदर। क्यों? कोई लेडीज़ टॉयलेट नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई साफ़ सफाई नहीं। तो आखिर आएगा तो कस्टमर कैसे आएगा, हम कैसे काम करेंगे। समस्याएं सर बहुत हैं, हल करने वाले भी बहुत लोग हैं। सब कुछ हो सकता है,
A to Z सब कुछ हो सकता है, लेकिन थोड़ी सी उसके ऊपर मेहनत करने की जरूरत है। ऊपर अधिकारी से लेकर नीचे अधिकारी तक सारे काम करने वाले हैं भी और नहीं भी हैं। कोई भी अच्छा बंदा आ जाए काम करने के लिए 2 मिनट के अंदर हमारी समस्या 1 हफ्ते में सुलझा सकता है। लेकिन हमारी तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है उन सब अधिकारियों से कि प्लीज़ आइए, हमारी हेल्प करिए, हमारी मार्केट को सुधारिए और हमारे आने वाले बच्चों का फ्यूचर बनाइए। थैंक यू। जी बिल्कुल, यहाँ पर आपने देखा कि इन्होंने बताया है कि जिस प्राचीर से, जहाँ सामने से प्रधानमंत्री स्वच्छता, सुरक्षा, महिला सेफ्टी, इन सब चीज़ों की बातें करते हैं, लेकिन उसी के ठीक सामने जो सच्चाई है वो उनके भाषण से कहीं ना कहीं विपरीत नजर आती है। बाकी और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए UIP न्यूज़। धन्यवाद।